that is a very important topic of chemistry, mole concept. आज जो हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे. This is something about myself. I'm a professional teacher and going to teach you chemistry regarding CBSE board exam, NEET exam and JEE exam. ठीक है, so let's get started. तो देखो, सबसे पहली जो चीज है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ध्यान से सुनना मेरी बात. अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो बेटा जी मोल इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है केमिस्ट्री का, विच इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ अमाउंट. मोल जो आपका है ये यूनिट ऑफ अमाउंट है, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट एंड इट हैज अ वेरी गुड रिलेशन विद अदर यूनिट्स ऑफ अमाउंट, जो और भी यूनिट अमाउंट की हैं. जैसे कि आप जानते हो कि बेसिकली जो अमाउंट की आप यूनिट्स पढ़ते हो वो आपने क्या क्या पढ़ी है. मास इज द यूनिट ऑफ अमाउंट, यस इट इज. You know, a volume is the unit of amount, yes it is. And a number is also the unit of amount, है ना. number of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नंबर है वो भी यूनिट है अमाउंट की. ठीक है, सो बेसिकली जो मोल है वो मास के साथ, वॉल्यूम के साथ और किसी भी ऑब्जेक्ट के नंबर के साथ एक रिलेशन रखता है, जिसको हमको बड़े अच्छे से पढ़ना है. वही मोल कॉन्सेप्ट है, वही मोल की डेफिनेशन है. ठीक है, तो अगर आप बात करोगे पहली डेफिनेशन ऑफ द मोल की, वेरी प्रिमिटिव डेफिनेशन, तो व्हाट इज द मोल? इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट. वी हैव अनदर यूनिट ऑफ अमाउंट दैट इज मास, वॉल्यूम एंड नंबर. सो पहली डेफिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, ये पहला जो फॉर्मूला है मोल का क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. नाउ गिवन मास विल बी प्रोवाइडेड टू यू इफ यू लिटरली वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो गिवन मास आपको दिया रहेगा. मोलर मास की अगर आप बात करेंगे तो मोलर मास इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव मींस व्हिच इज नॉट सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव. ठीक है, जैसे कि अगर मैं कार्बन की बात करूंगा, पर्टिकुलरली जो मोलर मास की यूनिट होगी वो ग्राम पर मोल होती है. जैसे कि मैं कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल. द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल. ऑक्सीजन का जो मोलर मास है इट इज 16 ग्राम पर मोल, लाइक दिस. ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलर मासेस, है ना. सम मोलर मासेस आर गिवन टू यू. वैसे तो पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे मोलर मास आपको दिए होते हैं, बट नो नीड टू हैव दैट रट्टाफिकेशन. आपको उनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. एक बार डेफिनेशंस को वन बाय वन क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बाकी चीजें करनी है. ठीक है, don't forget, I would like to tell you one thing कि मोल कॉन्सेप्ट का जो कंसर्न है, we will be starting from the 11th class level, 12th class level and we'll go towards the NEET and JEE exams. I myself qualified IIT GATE examination, so I will give you कि किस तरह से आपने अपनी अप्रोच रखनी है अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो. ठीक है, ओके. तो मोल इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोल. अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूंगा बेटा जी मोल की, तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? 1 mole of any substance, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा उसके अंदर Na पार्टिकल्स होता है. किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर होता है वो कितना होता है? Na पार्टिकल्स. ओके, नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस? सो लेट्स क्लैरिफाई दिस. 1 मोल ऑफ एनी molecule means Na molecule. 1 mole of any compound, कोई कंपाउंड अगर आपको दिया गया है उसका 1 मोल है, उसका मतलब हो गया Na कंपाउंड. उसके अंदर क्या होगा आपका? Na कंपाउंड. ठीक है, मतलब जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा. Now the concept comes of Na. What do you mean by Na? Na is the Avogadro's number बेटा. Na is nothing but the Avogadro's number, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 6.022 10⁻23. ये एक वैल्यू होती है. ठीक है, नाउ अगर आपने 1 मोल CO2 ले लिया तो 1 मोल CO2 मतलब 6.022 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल. ठीक है, 1 मोल CO2 के अंदर इतना नंबर होगा किसका? CO2 के मॉलिक्यूल्स का. मतलब जो यहाँ पर कंपाउंड है तो यहाँ पर भी कंपाउंड रहेगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल रहेगा. और आई वुड लाइक टू गिव यू कि अगर यहाँ पर 1 मोल
एक्स है, मतलब उसके अंदर NaX रहेगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द मोल बेटा, है ना। सो यू नीड टू वेरी क्लैरिफाई दिस कि मोल की सेकंड डेफिनेशन आपकी क्या है, तो आई हैव गिवन यू दैट डेफिनेशन एज वेल। ओके, एक बार आई वुड लाइक टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट। यूनिट ऑफ अमाउंट का मतलब सिंपल सा है कि अमाउंट की जो बेसिक्स यूनिट्स हैं, जैसे कि मास हो गया, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, जैसे कि आपका एक नंबर हो गया, उन सब के साथ मोल का एक रिलेशन है। पहली डेफिनेशन गिवन मास अपॉन मोलर मास, वहां से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन मॉलिक्यूल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यू कैन इजीली रिलेट इट विद द मोल ना। एंड द थर्ड डेफिनेशन कम्स जो वॉल्यूम से रिलेटेड है ऑब्वियसली। जो तीसरी डेफिनेशन मोल की है वो बेटा क्या कहती है, 1 मोल ऑफ एनी गैस और लिक्विड at STP will be having 22.4 लीटर वॉल्यूम। एक मोल किसी भी गैस का या लिक्विड का STP पर कितना रहेगा, 22.4 लीटर रहेगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय STP? STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू आपकी कितनी होती है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर की जो वैल्यू होती है बेटा जी वो होती है आपकी 180 एम। प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपकी 180 एम है, ठीक है। ओके, तो इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर जो किसी भी गैस का या लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा। दिस इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल। तो अभी तक हमने क्या तीन चीजें देखी हैं, अभी हम इसके क्वेश्चंस पर भी अभी मूव कर रहे हैं बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो हमने क्या क्या देखा, तीन डेफिनेशंस हमने देखी इसकी, वो ये थी पहली डेफिनेशन गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल को पर्टिकुलरली एन से डिफाइन रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कई बार। तो पहली डेफिनेशन मोल का मास के साथ रिलेशन सेट करती है, ठीक है, एन और एम, ऐसे एक ट्रिक याद रखना, ठीक है। जो अपनी दूसरी डेफिनेशन है वो मोल का स्मॉल एन का कैपिटल एन, मतलब मोल का नंबर के साथ एक रिलेशन सेट करती है, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ओके। और जो थर्ड डेफिनेशन है, लेट मी ट्रेस दिस फाइल, जो थर्ड डेफिनेशन अपनी है वो है मोल का बेटा जी, मोल का वॉल्यूम के साथ एक रिलेशन सेट करती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो दिस आर थ्री पर्टिकुलर फॉर्मूलाज ऑफ द मोल। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट, एक अमाउंट की यूनिट है बेटा, जो बेसिक यूनिट्स हैं अमाउंट के, उनके साथ एक रिलेशन सेट करती है, वेरीफाई करती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉलेज वी आर गोइंग टू डील विद सम क्वेश्चंस, कि किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से हमारी स्टोइचियोमेट्री इससे अफेक्ट होती है, किस तरह से ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमारे नीट और जेईई के हैं उनको भी कंसर्न में लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो बहुत ही मतलब एक आसान लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप के क्वेश्चन एक बार जेईई ने भी पूछा है, प्लीज मेंशन दिस थिंग। ये है हाउ many electrons will be there, how many electrons will be there in 22 gram of CO2 molecule। जो CO2 मोलिक्यूल आपको दिया हुआ है, अगर उसका 22 ग्राम आपके पास है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपसे पूछा। प्लीज मेंशन दिस थिंग, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यानी मेरे को कौन सा रिलेशन यूज करना है, मोल का पार्टिकल के साथ, दैट इज एन। मेरे को दिया क्या हुआ है बेटा जी, मेरे को दिया हुआ है मास, ठीक है। तो आप जानते हो मोल की तीन डेफिनेशंस हैं, एक मोल का मास के साथ रिलेशन सेट करती है, दूसरी मोल का वॉल्यूम के साथ करती है, तीसरी मोल का पार्टिकल के साथ करती है, ओके। तो जब आपको मास दिया है तो फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड देन यू नीड टू रिलेट इट बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एक बार मोल निकाल के फिर उसको नंबर से हमको रिलेट करना है। तो कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फिर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा, डोंट वरी। तो बेटा 22 ग्राम ऑफ CO2 आपको दिया हुआ है, तो हाउ यू विल डू दैट, आपको मोल कैलकुलेट करने हैं। तो आप जानते हो जो मोल होता है एन, वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत धीरे धीरे और बहुत ही मैं तरीके से आपको बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी स्पीड में बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि
भैया इंजीनियर बनना है और या आपको अच्छा सा डॉक्टर बनना है तो दिमाग आपका बिल्कुल अच्छा चलना चाहिए, स्पीड आपकी बहुत स्पीड के साथ कंसिस्टेंसी, आपका फोकस, सारी चीजें वहां चाहिए होंगी, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, कभी कोई सोचे कि स्पीड थोड़ी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो आपको नहीं लगना चाहिए, कम है तो बढ़ा लेंगे, ठीक है। गिवन मास 22 ग्राम, मोलर मास बेटा जी, मोलर मास कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि CO2 इज एयर, जनरली ये दिया भी जाता है आपको, पर कुछ बेसिक फंडामेंटल एटम्स हैं जिनका आपको पता भी होना चाहिए। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो गया आपका 32, तो एक सेकेंड, ये हो गया आपका 32, तो इट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम पर मोल, ये आ गया आपका 44 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, कैंसिल्ड, यू विल बी फाइंडिंग आउट 0.5 मोल। मोल की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई, 0.5 मोल, ठीक है। ये आपकी 0.5 मोल वैल्यू आ गई। ओके, नाउ मैंने आपको बताया था कि वंस यू हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स, तो आप उसको नंबर से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, समझना बात को। 1 मोल CO2 मतलब NaCO2, अभी बताया था मैंने, जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा। तो बेटा जी 0.5 मोल CO2 मतलब 0.5 इंटू NaCO2, ये भी क्लियर होगी बात आपको। अब आपके पास इतने CO2 मॉलिक्यूल हैं, इतने CO2, 0.5 Na मतलब Na की वैल्यू यू नो वेरी वेल, 6.022 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, दैट्स इट। हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे ये पता चल जाए इतने CO2 मॉलिक्यूल अपने पास हैं, इतने CO2 अपने पास हैं, इतने CO2 अपने पास हैं, इतने CO2 अपने पास हैं, तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि एक CO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आई कैन डू दैट। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक CO2 में इलेक्ट्रॉन पता चल जाए और CO2 का नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, तो वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट। तो CO2 की बात अगर आप करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतनी बात तो आप जानते ही हो। तो ये 6 यहाँ पर हो गया। और बेटा जी ऑक्सीजन की अगर आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 8, 2 ऑक्सीजन तो 16 हो गया, तो यहाँ पर 16 हो गया। मतलब एक CO2 के पास 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 1 CO2 हैज 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जी 0.5 NaCO2 will have 0.5 into Na into 22 इलेक्ट्रॉन्स, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ CO2। यस, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर, 0.5 22 into 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब इस वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, अगर क्वेश्चन एनईटी टाइप है, यू कैन डू दैट। अगर क्वेश्चन बेटा जी आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, तो भी आप आराम से उस आंसर को लगा सकते हो, ठीक है। तो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं लिया है, एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन लिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करने हो एक गिवन अमाउंट में, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसको आराम से, ध्यान से, एकदम फ्रेश माइंड से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ले रहा हूं वो है, यस, व्हाट विल बी the mass of 11.2 liter of CH4 at STP, ठीक है। 11.2 लीटर ऑफ CH4 एट STP, कितना उसका मास रहेगा, ठीक है। तो 11.2 लीटर बेटा जी आपको दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना आप इसको कैसे करेंगे। आपको मास निकालना है, ओके। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो मास निकालना है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखो, एक तो फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से पढ़ते आते हो, ये वाला, जब आप बच्चे थे, नहीं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। यहाँ से आप यूज करके इसको कुछ ना कुछ निकाल सकते थे ना। मास और मतलब आई एम गिविंग यू रिलेशन कि मास का वॉल्यूम के साथ एक ये रिलेशन भी है, बट इट कैन नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि डेंसिटी आपको दी हुई है नहीं। तब आप कैसे करोगे, तो यस, वी नीड टू अप्रोच दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसको अप्रोच करेंगे।
आप जानते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, आप जानते हो आपके पास n का v के साथ रिलेशन है, n का m के साथ रिलेशन है और n का कैपिटल N के साथ रिलेशन, ये 3 रिलेशंस यू हैव, ठीक है। Here 11.2 means volume is provided to you, we need to use this one, we need to calculate the mass, again we need to use this one। वॉल्यूम की सहायता से बेटा मोल निकालूंगा, मोल की सहायता से बेटा जी मास निकालूंगा, ठीक है। सो कैसे, you know at STP 22.4 लीटर, ठीक है, ऑफ CH4 इक्वल्स टू 1 मोल, आप जानते हो 22.4 लीटर मतलब 1 मोल होता है, तो 11.2 लीटर ऑफ CH4 बेटा जी ये हो जाएगा 1/22.4 इंटू 11.2 कम्स आउट टू बी अगेन 0.5 मोल्स। डोंट वरी अबाउट इट कि 0.5 पिछले में भी आया था, इसमें भी आ गया, तो ऐसा कोई तकिया कलाम नहीं है, आंसर कुछ भी आ सकती है वैल्यू यहाँ पर। 0.5 मोल्स आपके पास आ गए। अब यू नो कि मोल इक्वल्स टू होता है आपका गिवन मास, मास इस बार पूछा है आपसे, अपॉन मोलर मास कैपिटल M, ठीक है। सो हाउ यू विल डू दैट, 0.5 मोल, देखो यूनिट साथ में रखना, हमेशा बड़े कंफ्यूजन आपको रहता है, पहली क्लास ले लो, पहली क्लास से एक आदत आपको अपने अंदर डाल लेनी है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कैलकुलेटिव जो केमिस्ट्री है, जब भी आप उसको डील करोगे तो आपने सारी वैल्यू साथ में रखनी है। मास यूनिट टू कैलकुलेट एंड मोलर मास ऑफ CH4 इज अगेन, कार्बन का 12 बेटा जी, 4 हाइड्रोजन है तो चारों का 4 होगा, तो 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो मास की जो वैल्यू आपकी होगी 0.5 इंटू, अच्छा 0.5 मोल आपको साथ में रखना है, जैसे कि मैंने बताया था यूनिट साथ में रखनी है, मोल इंटू 16 ग्राम पर मोल। अब देख पर मोल से मोल कैंसिल, तो केवल ग्राम बचा, तो बेटा जी मास कम्स आउट टू बी 8.0 ग्राम। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उसकी यूनिट क्या होगी, अगर ऑप्शंस आपको मिलीग्राम्स में दिए हुए हैं तो आप आराम से इसको 8000 मिलीग्राम लिख सकते हो, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट, मतलब यू कैन यूज द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल, कि किस तरीके से हम मोल, अगर वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है STP पर, तो वॉल्यूम का यूज करके मैं किस तरह से मास निकालूंगा, ये वाले फॉर्मूला का बना यूज किए हुए, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन इजीली डू दैट। सो एक बार इसको देख लीजिए, जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। आपको सारी की सारी केमिस्ट्री, मेरा यही मोटिव है कि आपको अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स उन बच्चों को भी पढ़ाया जाए हु आर नॉट एबल टू पे द फीसिस इन वेरी गुड सिटीज। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ 10 साल, मैंने भी वहीं पे सारी पढ़ाइयाँ की हैं। मेरा यही मानना है कि जो भी रिमोट एरियाज हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, पहले हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं, वर्ल्ड के बारे में बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। तो सबको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो अच्छे होने चाहिए। एंड अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं हर जगह, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का मामला हो, चाहे वो कॉलेजेस का हो, स्कूल्स का हो, या चाहे वो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का हो, यू कैन से जो सोशल मीडिया साइट्स हैं लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल, तो सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन वे कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से अच्छी लगती हैं। कोई भी एक टीचर सारी की सारी चीज़ें अच्छी नहीं बता सकता है आपको। कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई किसी का अच्छा व्यवहार है तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, किसी की दोनों चीज़ अच्छी है तो वो बहुत रेयर है, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों को मैनेज करना है अपने हिसाब से, आपको जो सही लगे, अपने अपने बेनिफिट के बारे में सोचना है, ना कि दूसरे के, ठीक है। जहां तक की बात एजुकेशन की है, हर जगह अपना बेनिफिट नहीं। ओके चलो नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मैं एक बार और ले लेता हूँ। यहाँ हमने मास कैलकुलेट कर लिया, एक बार मैं वॉल्यूम की अगर बात करूं बेटा जी, तो एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 6.0 to 10⁻20 molecules of oxygen gas at STP पर ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम होगा। What will be the volume of 6.0 to 10⁻20 molecules of oxygen gas at STP पर इतने मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।
नाउ आपको बेटा जी मोलिक्यूल्स यानी कि एक नंबर दिया हुआ है और आपसे वॉल्यूम वी पूछा है, यानी मेरे को एन और एन वी के थ्रू जाना है, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, मुझे वॉल्यूम पूछा है, मुझे नंबर दिया है। तो हाउ यू विल डू दैट, अगेन वही बेटा जी आप जानते हो कि 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या होता है 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो 6.022 10⁻20 मोलिक्यूल जो आपको दिए हुए बेटा जी, वो कितने के बराबर होंगे, 6.022 10⁻23 इंटू 6.022 10⁻20, ठीक है। If you will be calculating this part, you will be having 10⁻³ moles, that is 0.001 mole. इतने मोल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास मोल आ गया। अब आप अच्छे से जानते हो कि एसटीपी पर कैसे वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है बाय द थर्ड डेफिनेशन। तो एट एसटीपी 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो 10⁻³ मोल इक्वल्स टू 22.4 10⁻³ लीटर या 22.4 ml। ml में कन्वर्ट करके उसको मैंने लिख दिया है, बिकॉज यू नो कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है। तो बेटा यूनिट्स का भी बड़ा आपको ध्यान रखना है। एज फार एज एंट्रेंस एग्जाम्स आर कंसर्न, तो वो यूनिट से ही आपको खिला देंगे पूरा, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है। सो दिस वाज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द मोल। यू कैन आल्सो लुक एट दिस। थर्ड डेफिनेशन से क्वेश्चन मैंने यहाँ से ले लिया है। तो अभी जो आज हमने पढ़ा है, जो बेसिक यूनिट होती है अमाउंट की, जो फंडामेंटल यूनिट होती है अमाउंट की, दैट इज मोल। और मोल के बेस पे हमने तीनों चीजों को यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी वो चीजें थी बेटा, तीन तो जो डेफिनेशंस हैं उसी के बेस पे जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। यू विल बी फाइंडिंग आउट दिस क्वेश्चन इन नीट और जेईई एग्जाम। जो ये मैंने CO2 वाला कराया है, यहाँ पर H2SO4 देके या कई बार CO2 देके, मतलब मैनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑफ नीट एंड जेईई मेंस, ठीक है। उसमें बहुत बार पूछा हुआ, तीनों क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एक बार इनको आप ध्यान से समझ लेंगे। क्या मैंने जो आपको सारी की सारी चीजें बताई, वो क्या बताई बेटा जी, मैंने आपको एक डब्बे में ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि जो मोल है वो अमाउंट है, यूनिट है अमाउंट की, ठीक है। मोल यूनिट है अमाउंट की, जिसका पहला फॉर्मूला तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। जिसका दूसरा फॉर्मूला तो क्या होता है कि किसी भी जो मोल है किसी भी स्पीसीज का, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो Na पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हमने दूसरी डेफिनेशन उसकी पढ़ी। और जो तीसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी बेटा जी, वो ये है कि एसटीपी पर, ये बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो एसटीपी अगर आपको दिया होगा तो उस पर जो आपका वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा बेटा जी, ठीक है। तो दीज आर 3 बेसिक डेफिनेशंस, जिसके बेस पे आप किसी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेक्चर मेरा नहीं था, छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया। आगे मैं ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाता चला जाऊंगा, सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। बस आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, आप मुझे बाद में बता दो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।